पुलिस स्टेशन है। आखिर आप हमें एसीपी साहब से मिलने को नहीं देते? देखिए, एसीपी साहब कंप्लेंट नहीं लिखते। अगर कंप्लेंट लिखवानी है तो यहाँ लिखवाइए, वरना जाइए। हम एसीपी साहब को मिले बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या शोर है ये? क्या बात है हवलदार? साहब, बल्लू टाइगर ने हमें बहुत मारा। देखिए क्या हाल बना दिया उसने हमारा। बल्लू टाइगर ने मारा? मारा तो मारा, और कहा कंप्लेंट भी दर्ज करवा देना। अगर हम उसके बारे में कंप्लेंट नहीं लिखाएंगे तो फिर से मारेगा साहब। हवलदार, कंप्लेंट लिख लो इनकी। नहीं नहीं, उसने सख्ती से कहा है कि हम कंप्लेंट सिर्फ आपके पास ही लिखवाएं। ये वही रुपए हैं बल्लू टाइगर जो तूने क्लब के मैनेजर को दिए थे मुझे खरीदने के लिए। जरूरी नहीं कि हर वो लड़की जो किसी क्लब या बार में नाच गाकर लोगों का दिल बहलाती है वो बिकाऊ या सड़क छाप हो। वो और होंगी जो तेरे एक इशारे पर अपने जिस्म के कपड़े उतार दे। मैं वो नहीं, समझा? ए लड़की, तुम क्या बोल रही हो? इसका अंजाम जानती हो? जानती हूँ मेरी इज्जत लुट सकती है, और ये भी जानती हूँ कि मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैं तो अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तेरे माथे पर बदनामी का दाग लगा जाऊंगी कि बल्लू टाइगर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया भी तो किस पर? एक बेबस लड़की पर। ये लड़की, तुम्हारी ये मजाल। ए मुस्तफा, छोड़ दे इसे। जाओ। ये रुपए रख लो, मुझे गलत मत समझना। ये बल्लू का उसूल है कि राह चलते किसी शरीफ खानदान की लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता, लेकिन जिस जगह तुम मिली वहां हर कोई पर्दा हटाकर देखता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। तुम पहली लड़की हो जिसने मेरे घर में आकर इतना सब कुछ कहा। पेट बहुत छोटी सी चीज है, उसके लिए पूरा जिस्म दिखाना जरूरी नहीं है। अच्छे घर की मालूम होती हो, कोई अच्छा काम करो, और रुपए चाहिए दूंगा, मदद चाहिए मदद मिलेगी। लेकिन मेरे मोहल्ले में रहने वाली कोई लड़की क्लब में नाचती हुई नजर आई तो फिर माफी भी नहीं मिलेगी। बल्लू, अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हें किसी अच्छे घर की मालूम होती हूँ, तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये रुपए रख लूंगी? आज तक जितने भी लोग मिले सब पैसा फेंकने वाले ही मिले, लेकिन तुम पहले ऐसे इंसान हो जो रुपयों के साथ साथ नसीहत भी देकर जा रहे हो। तुम्हारी दी हुई नसीहत रख लेती हूँ, लेकिन रुपए वापस लेकर जाओ। हाँ। अरे आइए आइए साहब, बैठिए, चाय पीजिए। मैंने तुम्हें वार्न किया था ना, तुम्हारी एक भी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद तुमने लोगों को मारा, उनकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया। सिर्फ इतना ही नहीं साहब, मैंने उन्हें मारकर यह भी कहा था कि आपके पास जाकर कंप्लेन करे वरना और मारूंगा। बकवास बंद करो, यू अंडर अरेस्ट। एक मिनट एसपी साहब, मुझे उम्मीद है आपको
अंग्रेजी पढ़ना आती होगी। एंटीसिपेटरी बेल, जिस तरह आप हथकड़ी लेकर घूमते हैं ना, उसी तरह बल्लू टाइगर ये कागज लेकर घूमता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। ये पेपर नहीं, लॉलीपॉप है, जो राजनीति की गोद में बैठे हुए तुम जैसे आवारा बच्चों को बड़े प्यार से दिया जाता है। लेकिन जिस दिन मेरे गिरफ्त में आओगे, वो हाल करूंगा कि डॉक्टर भी सोच में पड़ जाएगा कि जख्म पर पट्टी लगाने की शुरुआत कहां से करूं। आपके दिए हुए जख्म पर डॉक्टर सफेद कपड़े की छोटी सी पट्टी लपेटता होगा, मगर मेरे दिए हुए जख्मों के बाद पूरे बदन को सफेद कपड़े से ढकना पड़ता है, ऐसा पब्लिक बोलती है। अरे जीजा जी, इतना पैसा देख के इनका हट्ठल हो जाएगा और आपको फांसी हो जाएगी। छी छी कैसी फांसी। अगर ये काम 3 साल पहले हो जाता तो सरकार जगतपाल की नहीं बख्शी साहब की होती। खैर तेरा है लेकिन दुरुस्त है। जाओ, जिसको खरीदना है खरीद लो बख्शी, और बना लो अपने पोपट। मेरा मतलब है अपनी सरकार। अब होगा ना उसका फुल एंड फाइनल। कमाटी पूरा हम नहीं, वो जगतपाल जाएगा। जरूर जरूर। लेकिन बख्शी साहब, एक बात ध्यान रखिएगा कि कुर्सी मिलते ही गिरगिट का माफिक अपना रंग मत बदलिएगा, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि आपका राजनीति में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको कुर्सी से उतारते हैं, लेकिन हमार धंधा में जिससे दुश्मनी हो जाए उसको सीधा कब्र में उतारते हैं। अरे नहीं रे। अरे ये बैग नहीं है, ये तो फेविकोल है, फेविकोल। ये मुझे और बजरंग को आपस में मजबूती से चिपका देगा। हाँ, मैं तो टीवी की तरह रहूंगा। मेरा रिमोट कंट्रोल बजरंग के हाथ में रहेगा। टीवी पे सिर्फ मेरा चेहरा दिखाई देगा। चैनल तो बजरंग ही बदलेगा। क्यों बजरंग? पनवा संभालिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जा रहा हूँ। हमरे जीजा जी के जिगर के टुकड़े, हमरे जीजा जी की जान, कलेजे के टुकड़े, फड़फड़ाते फेफड़े, वेलकम। अरे मामा बस हो गया, बस अब काम की बात करने दो। बल्लू, तुम्हें जितना दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा है, ले लो, टेक इट। काम क्या है? जगतपाल है ना मिनिस्टर, ऊ की दोस्ती से हमारा जी भर गया है। जिससे आपका मन भर जाता है आप उसे शमशान भेज देते हैं, ऐसा पब्लिक बोलती है। इतनी शानदार पार्टी तो तुमने मिनिस्टर होने के बाद भी नहीं दी थी। क्या सभी एमएलए को लपेटकर जेब में रख लिया है क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं आप भाई, मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन कहाँ हूँ। सही बात है, इस मुकाम पर आने के बाद हर इंसान के लिए ये सब बातें मजाक सी हो जाती हैं। जगतपाल, मैंने माल लगाने का प्रॉमिस किया है, तुम अपने वादे से मुकर ना जाना। हैं? आहिस्ता बोलिए जैन साहब, कोशिश कीजिए कि नशे में सिर्फ कदम ही डगमगाएं, जबान नहीं, क्योंकि अभी कुर्सी हाथ में आई नहीं। क्या पता हमें गिराने के लिए कौन कहाँ निशाना लगाए बैठा हो। है? सही बात है।
निकाल। तुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि गाड़ी तेज चलाना और सिग्नल तोड़ना दोनों जुर्म है, मगर तुझे तो कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है ना? क्यों? आता है ना मजा? हाँ? क्यों टाइगर, मजा आया? नहीं आया ना? मुझे भी नहीं आया, क्योंकि मैं बेजान गाड़ियां नहीं, मुजरिमों की हड्डियां तोड़ने का आदी। बाय द वे, गाड़ी इतनी तेज मत चलाया करो, कई रोड एक्सीडेंट में मारे गए तो सरकारी गोलियों का क्या होगा? और एक बात और, हेलो एसपी राकेश यार। हेलो सर, जगतपाल को गोली मार दी किसी ने। कब? थोड़ी देर पहले। कौन सा हॉस्पिटल में? गांधी हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है, तुम व्हाइट हाउस में अभी पहुंचता हूं। ओके सर। सर, डॉक्टर साहब, मिस्टर जगतपाल। आई एम सॉरी, इज नो मोर। क्या उन्होंने मरने से पहले आपसे कुछ कहा? वो तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। हाँ, लेकिन उनका पीए जिंदा है। उसका बहुत खून बह जाने की वजह से उसे आईसीयू में रखा है। डॉक्टर, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, मगर मुझे उसके आसपास आपके सिवा और कोई नहीं चाहिए। और जैसे ही वो होश में आए, आप सबसे पहले मुझे खबर देंगे। ओके। थैंक यू डॉक्टर। नो इंटरव्यूज, नो फोटोग्राफ्स, नो विजिटर्स। जो भी हॉस्पिटल में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश करे, अरेस्ट देम, फिर चाहे वो कोई भी हो। इट्स एन ऑर्डर। यस सर। की तरह क्या इशारे कर रहा है? बेबी जी, आपने इनकी खामोशी से कुछ अंदाजा नहीं लगाया? कैसा अंदाजा? माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। अल्लाह करे कभी नजर ना लगे, लेकिन आज चेहरा एकदम उतरा उतरा सा है। साफ पता चल रहा है कि साहब का फिर से ट्रांसफर होने वाला है। क्या? और नहीं तो क्या, देखा नहीं? आज साहब की कैफियत बिल्कुल वैसी है जैसे शादी की पहली रात को होती है। कुछ कहना तो चाह रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। आप सच कह रहे हो बन्ने खां, कल रात से देख रही हूँ, बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। विजय, ऐसा कब तक चलेगा? हम कब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे? कब हमारी शादी होगी? कब जाके हमारे बच्चे होंगे? बुढ़ापे में मालूम पड़ा अपने बच्चे को घुमाएंगे तो लोग कहेंगे, वो देखो बन्ने खां अपने पोते को घुमा रही है। आप ठीक कह रहे हो बन्ने खां, आखिर कब तक भटकते रहेंगे हम? आज फैसला होकर रहेगा, या मैं नहीं या नौकरी नहीं। हाँ जी ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। क्या बात है भाई, तुम दोनों रोक ही रहे हो? साहब, हो सके तो रोक लीजिए। क्या? हो सके तो रोक लीजिए। क्या रोक लीजिए? अपना तबादला रोक लीजिए। तबादला रोक लीजिए? तुम दोनों से किसने कहा कि मेरा तबादला होने वाला है? फिर क्यों मुंह लटकाए बैठे थे? ओह, अरे बेवकूफ, मैं जगतपाल के पीए के बारे में सोच रहा था। वो अभी तक होश में नहीं आया, और वही एक गवाह जो इस केस को सॉल्व कर सकता है, इसलिए मैं परेशान था।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ आओ कुलकर्णी। एक गुड न्यूज है सर, जगतपाल के पीए को होश आ गया है। जल्दी चलिए सर। वेरी गुड, चलो। होश आ गया है। हेलो, बजरंग पांडे को फोन दे। आप कौन बोलते हैं? अभी मैं बोलेगा, मैं पप्पू कंगी बोले ला है, तू यकीन करेगा क्या? सवाल मेरा पहले है, तू कौन है बोल। कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? हरामखोर बुड़बक कहीं क्या? अरे जास्ती भंकस नहीं तो फोन में हाथ डालकर तेरी जबान ऐसी खींच लूंगा ना, जैसे 2 नंबर करने के बाद पानी चलाने के लिए जंजीर खींचते हैं ना। अभी चल तेरे हरामखोर जीजा को फोन थमा, चल। हाँ ठीक है, रुकिए, स्टॉप कीजिए, हम अभी बुलाता हूँ। हरामखोर जीजा जी, हरामखोर जीजा जी। कहाँ बकवास करा रहे कुत्ते का बच्चा? अरे हम थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये दूसरी तरफ फोनवा में कोई आपको हरामखोर बोल रहे हैं। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। ठीक है। हेलो, क्या बजरंग बिड़ो, रोड की हरियाली घर में आई तो पूरे खानदान के साथ मुंबई में सेटल हो गया? ये कौन बदतमीजी से बात कर रहा है साला? ए साला मत बोल, बहुत भारी पड़ेगा, किसी को भी पूछ ले, क्योंकि अपन बहन की शादी में दहेज देते नहीं, दहेज लेते हैं। फुटपाथ पे आ जाएगा, खाली हो जाएगा। अभी तो एक काम की बात सुन, अपन जगतपाल के घर में चोरी करने के लिए घुसा था, अपने को टिप मिली थी कि उसके घर में हवाले घोटाले का बहुत माल है, तो अपने को वहां रोकड़ा तो मिला नहीं, लेकिन एक डायरी मिल गई लिए, और उस डायरी में जगतपाल ने बिंदास लिखेला है कि अगर वो यानी कि जगतपाल मर गया तो उसकी मौत की जिम्मेदारी बजरंग पे होगी। टन टन टन। कौन बोल रहा है? अबे लल्लू, ऐसे फोन ब्लैकमेलर नहीं करेगा तो कोई शरीफ आदमी के पास इतना टेम है कि तेरे जैसे खतरनाक सांप के बिल में हाथ डाले? अभी सीधे सीधे काम की बात कर बाबा, 50 लाख ला और ये तेरी 50 रुपए की सड़ेली डायरी लेके जा। मौत के सौदागर से सौदा कर रहा है। ए स्टाइल झाड़ना नहीं बाबा, अपने पास ये डायरी के 10-20 जेरोक्स है, डराना कहीं और इधर नहीं, समझा ना? अभी एक काम कर, पुराने कब्रिस्तान के पीछे खंबे वाला हॉल है, उधर आना, पैसे देना और तेरी डायरी लेके जाना, क्योंकि अगर ये डायरी मेरे पास रह गई तो तेरे को डायरिया चालू हो जाएगा। और एक बात और ध्यान से सुन, वो हॉल में किसी के बाप की शादी नहीं है, पूरे खानदान की बारात लेकर आना नहीं। अभी अपन फोन बंद करता है क्योंकि अपन बात कर रहा मोबाइल से, और अपन 1 साल से बिल भरेला भी नहीं। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था डैड? अरे पता नहीं कौन है भांजे, जीजा जी को हरामखोर बोल रहे हैं। आज साला बुड़बक, आज तुमको तुम्हारी बहन के पास जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन जीजा, दीदी को पति का जरूरत है, भाई का नहीं। अरे भांजा, जीजा हमको धक्का दिए हैं। ए पोपट, ठीक से बैठो ना। देखिए तो क्या हुआ डैड? किसका फोन था? बताएंगे, पहले हमका कहीं जाना है। बैग में रखो 50 लाख और रिवॉल्वर में 6 गोलियां। खुशामदे, सुस्वागतम, वेलकम मिस्टर पांडे। डायरी कहाँ है? बजरंग को ब्लैकमेल करने से पहले लोगन से बजरंग के बारे में पूछ लेते तो तुम्हारे लिए सही होता। बड़ा नाम सुना था तेरा पांडे, मगर जितना बड़ा तेरा नाम है उतना ही बड़ा बेवकूफ भी निकला तू। मुझे एसीपी राकेश मेहरा कहते हैं। ऑफिसर, हथकड़ियां लगाओ पांडे को। यस सर। एसीपी, तू जानता नहीं है कि कौन है हम?
पता है हमरे पान की पीक इतनी ज्यादा लाल काहे होती है? क्योंकि पान में कत्थे की जगह तो जैसे अफसरों का खून लगाकर खा जाते हैं हम। एक बार हवालात तो चल पांडे, ये मेरा वादा है तुझसे, तेरे पान की बुरी लत छुड़वा दूंगा। चल